हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआर एकेडमिक। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा फोर्थ है, जो कि है सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इक्वल टू एक्स की पावर n x बराबर n पर संतत है, जहां n एक धन पूर्णांक है। ठीक है, आपको ये सिद्ध करना है कि जो फंक्शन है वो x बराबर n पर क्या है, कॉन्टिन्यूटी है। ठीक है ना, यानी कि संतत है। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस है, इसको आपको सिद्ध करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले x बराबर n पर, जो हमारे पास x बराबर n पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो आएगी। देखिए x की पावर n है तो ये आ जाएगा हमारे पास n की पावर n। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जो n पर है वो आ गई है n की पावर n। अब हम निकालेंगे बायां पक्ष यानी कि LHL। तो देखिए LHL निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव, यानी कि n में से थोड़ा सा कम है x की वैल्यू। तो देखिए ये आ जाएगा fx। अब हम fx की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव, fx की वैल्यू रखेंगे x की पावर n। तो देखिए ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव, यहाँ पे लिखेंगे n माइनस एच की वैल्यू n। अब देखिए यहाँ पे जो h है उसकी वैल्यू हम 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा n माइनस जीरो इसकी होल पावर n, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास n की पावर n। ठीक है, अब हमारे पास जो बायां पक्ष है वो आ गया हमारे पास n की पावर n। अब निकालेंगे हम दायां पक्ष यानी कि RHL। तो देखिए RHL आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू n पॉजिटिव fx। देखिए यहाँ पे जो n पॉजिटिव है इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू है वो n से थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा है। तो देखिए fx की वैल्यू रखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू n पॉजिटिव, fx की वैल्यू रखेंगे x की पावर n, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू n पॉजिटिव। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू x की वैल्यू रख देंगे n प्लस एच इसका होल पावर n। अब देखिए यहाँ पे h की वैल्यू रखेंगे 0 तो यहाँ पे n प्लस जीरो इसकी होल पावर n। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास n की पावर n। ठीक है, अब देखिए जो x बराबर n पर जो फंक्शन की वैल्यू थी वो हमारे पास n की पावर n आई, और LHL भी हमारे पास n की पावर n आया, और RHL भी हमारे पास n की पावर n आया। और जो संतत का जो फॉर्मूला जो हमारे पास कंसेप्ट था वो यही था कि फंक्शन की वैल्यू LHL और RHL जब तीनों बराबर हो जाते हैं तो वो हमारे पास संतत हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः दिया गया फलन x बराबर n पर संतत है। ठीक है, इससे पहले आप रीजन भी लिख सकते हो कि यहाँ पे fx इक्वल टू LHL बराबर RHL। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया है। तो आप वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि क्वेश्चन आपको कैसा लगा। ठीक है, और ऐसे ही वीडियोज आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।